वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सौभाग्याकांक्षी सुमनबाई, सौभाग्य चंद जी संचेती एवं समस्त संचेती परिवार, वैजापुर निवासी। आंखें बंद। आप जीवात्मा हैं। सुने हुए इस सत्य को, कहे हुए इस सत्य को, पढ़े हुए इस सत्य को अब जीना है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे देह प्रमाण में, हाड़ मांस रक्त के इस पिंड में तुम्हें अपना आप महत्व का लगे, तुम्हें जीव तत्व महत्व का लगे। कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, ये समय जीव का है। जब आप पिंड को समय देते हैं, यानी आज दिन तक वो सारा समय जब आप पिंड को दे रहे थे, आप विचार ही विचार रहे थे, आप अपनी धारणाओं पर गर्व करते थे, आपको अपने संस्कारों पर अहंकार हुआ, आपने देह को साता पहुंचाने के यत्न किए। अब सम्यक्त्व में आओ, ये समय जीव का है। यहाँ पिंड को गौण कर दो। जब पिंड को गौण कर दोगे, भूत और भविष्य स्वयं छूट जाएगा। जहां भूत भविष्य के विचार छूट गए, वहां शांत और शून्य स्थिति आएगी। जब आप किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करेंगे, वहां स्वयं निर्विचार समाधिस्थ अवस्था आएगी। सहज रूप से कोई विचार आ गया, तब भी उसमें रस नहीं लेना, वहां उपयोग लगाकर पुनः अपने जीव तत्व में आ जाना। जिन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, वो वर्तमान में आने वाली श्वास प्रश्वास को दृष्टा भाव से देखें। अपने आप में बने रहे।
संस्कारों की, विचारों की, धारणाओं की, देह की साता की पकड़ छुटेगी, तभी भीतर का जो अनंत सुख जीवात्मा में विद्यमान है, उस अनंत सुख का अनुभव होगा। निज में ऐसे ठहर जाएं, देह है पर देह का भान न रहे। ये शब्द पुद्गल भी अपना महत्व न रखे। भीतर गहरा विश्राम। आप जीवात्मा है। इसी सत्य में बने रहे। समस्त केवली इसी सत्य में स्थित है। सिद्ध जो अशरीरी हैं, वे भी इसी सत्य में बने अपने जीव तत्व में बने रहने से ही भीतर का अनंत सुख प्रकटेगा। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त होगी। मोह कर्म का क्षय होगा। कैवल्य प्रकटेगा। पूरे देह प्रमाण में आत्म प्रदेशों के विस्तार को जानो, देखो, महसूस करो। इसी सत्य में बने रहो। कोई एक पुद्गल तुम्हारा नहीं, तुम जीव हो, अष्ट गुणों से युक्त जीव। जीव जिस समय
अपने आप में स्थित है, वहाँ जीव को कोई कर्म नहीं लगता। जीव जिस समय अपने को छोड़ पुद्गल के मोह में पड़कर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करता है, वहाँ जीव कर्ता भोक्ता बनता है, वहाँ जीव को कर्म लगता है। कर्म रोकने हैं तो अपने आप में स्थित हो जाओ, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तीव्र गति से कर्म क्षय करने हैं तो अपने आप में स्थित हो जाओ, अन्य कोई उपाय नहीं। सत्ता में पड़े वो अनंत भवों के अनंत कर्म क्षय करने की ये सर्वोच्च विधि है। भीतर के सुख का अनुभव इस प्रकार बढ़ जाएगा कि साता की चाह छूट जाएगी। ध्यान यानी वो स्थिति जहाँ पुद्गल के चिंतन छूट जाए, जहाँ जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आए। जो समय जीव निज जीवात्मा को दे रहा है, वो समय जीव ध्यान में है। अब इस 1 घंटे के ध्यान में आप कितना समय अपने जीव में ठहरते हैं, वो कुछ श्वास है, वो 1 मिनट, आधा मिनट का समय, 2, 4, 5, 7, 10 मिनट का समय जब आप पूरी तरह अपने जीव में हैं, भले उपयोग लगाकर जीव में ठहर रहे हैं, वो समय आप तीव्र गति से कर्म निर्जरित कर रहे हैं, वो समय आप भीतर मौजूद अनंत सुख का अनुभव करते हैं, वो समय आप मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आते हैं। उस समय कोई कर्म नहीं लगता। आश्रव रोकने के लिए, बंधे कर्म क्षय करने के लिए आप ध्यान में बैठकर, परंतु यहाँ महत्व का है अपने जीव तत्व में उतर जाना। आंखें बंद हैं, होंठ बंद हैं, आप एक आसन में भी स्थित हैं, परंतु यदि आप मन के पीछे यात्रा किए जा रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। यदि आप भूत भविष्य में जा रहे हैं तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान यानी अपने आप में ठहर जाना। और गहरी सम्यक्त्व में गहरी।
आप जीवात्मा है। अंतःकरण से इस सत्य को स्वीकारो। अंतःकरण से अपनी भूल स्वीकारो कि व्यर्थ में ही मैंने अपने को देह मानकर अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हुए व्यर्थ में ही राग द्वेष किया, व्यर्थ में ही शिकायत की, व्यर्थ में ही कर्म के बंधन बांधे, सुख सुविधा की चाह रखी, देह को अपना आप मानने से ही जीव कितने कर्म के बंधन बांधे हैं। कभी भूत में गए, कभी भविष्य में गए, कभी कुछ पाने की चाह जगी, कभी कुछ पाने की चाह जगी, कितने जीवों का घात कर दिया। छह काय के जीवों की विराधना करते गए, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, स्वयं को श्रेष्ठ जाना। ये धर्म नहीं है। जो देह तक सीमित हैं वो धर्म में नहीं आए, उन्होंने धर्म में प्रवेश नहीं किया। भले धर्म की कठिन से कठिन क्रियाएं पाल रहे हो, जो जड़ की साता प्राथमिकताओं में रख रहे हैं, जिनकी दृष्टि जड़ तक सीमित है, उनकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। जो उदय में आए कर्म को किसी देवी देवता का सहारा लेकर किसी मंत्र से पाठ से दबाने का यत्न करते हैं, जिनके भीतर शिकायत है, प्रतिक्रिया है, वो धर्ममय स्थिति तक नहीं पहुंचे। हे आत्मन, अपना निरीक्षण करो। जड़ में आए यानी ये देह धारण की, कितना समय बीत गया। इस लंबे समय में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितना समय बीता है, कितनी श्वासें ली, कितनी छोड़ी। इसके अंतर्गत कितना समय आप अपने जीव तत्व को समय दे पाए और कितना समय आपने इन पुद्गलों को दिया। बाल्यकाल में, युवा अवस्था में भले संसार का कितना ज्ञान हासिल किया, व्यापार कैसे करना है सीख गए, परिवार कैसे चलाना है सीख गए, रिश्ते कैसे निभाने हैं सीख गए, परंतु मुक्त कैसे होना है ये प्रश्न भी नहीं उठा। धर्म के नाम पर नवकारसी की, पोरसी की, सामायिक की रात्रि का चौविहार पाला, अनुव्रत ले ली और अनेकों नियम प्रत्याख्यान कर ली। परंतु हे जीवात्मन, अब देखो कर्म जब उदय में आए तब क्या स्थिति रही। एक और जड़ की साता है और एक और तपने का मार्ग है। तुमने किसे चुना?
जिसने तुम्हारे पिंड को साता दी, उसके प्रति क्या भाव आया? जिसने तुम्हारे पिंड को असाता दी, उसके प्रति क्या भाव आया? यानी पाप कर्म के उदय के निमित्त पर क्या भाव आया और पुण्य कर्म के उदय के निमित्त पर क्या भाव आया? हे आत्मन, कितनी प्रतिक्रिया, कितनी निंदा, कितना अविवेक भरा जीवन जिया। दृष्टि पिंड तक रह गई, जीव तक नहीं गई। हे आत्मा, अब सम्यक्त्व में आ, बहुत जी लिए मिथ्यत्व भरा जीवन। जहां मिथ्यत्व है, जहां जीव अपने आप को देह मानता है, वहां कुछ समय के लिए संभव है मन शांत हो भी जाए, परंतु अनंत सुख का अनुभव तभी होगा जब जड़ चेतन का भेद होगा। हे आत्मा, विचार करना, चिंतन करना, क्या जिस मार्ग पर आप चल रहे थे वो सही था? क्या जैसी श्वासें आप ले रहे थे, जो संस्कार, जो विचार, जो धारणाओं को महत्व दिए जा रहे थे, क्या वो सही था? क्या त्यागने योग्य है? क्या ग्रहण करने योग्य है? कैसे सत्ता में पड़े वो अनंत कर्म क्षय होंगे? कैसे नए कर्म के बंधन रुकेंगे? स्वयं विचारना। रात्रि जब विश्राम में जाओ, उससे पूर्व देखना, क्या बंधन अधिक बांधे या कर्म अधिक निर्जरित किए? कितना समय सत्य में बने रहे, कितना समय वही संस्कार, वही विचार, वही धारणाओं का पोषण करते गए। कितनी पीड़ा हुई जब किसी ने तुम्हारे विचारों का, संस्कारों का, तुम्हारी धारणाओं का घात किया। और कितनी समता रही ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में। कहां कहां मालकियत रखी, किस किस को अपना माना, अपना जाना। हे आत्मन, ये मान ले, ये जान ले, ये स्वीकार कर ले, तो उस पूरे ब्रह्मांड में अकेला है, किसी एक पुद्गल पर तेरी मालकियत नहीं। तू माने तो ये तेरी भूल है, और यही भूल तुझे अनंत काल से संसार में बांधे हुए है। इसी भूल के कारण कभी नरक में नरकी का देह मिलता है, कभी स्वर्ग में देव का देह मिलता है। इसी भूल के कारण कभी तुझे तिर्यंच भव मिलता है, कभी तुझे मनुष्य भव मिलता है। यही भूल के कारण कभी महाविदेह, कभी भरत, कभी ऐरावत में तू जन्म ले रहा है, तू देह धारण कर रहा है। कहां विराम लगेगा इस भूल पर? कहां विराम लगेगा इस यात्रा पर? हे आत्मन, अपने आप का हो जा, अपने में ठहर जा, शुद्ध धर्म में आ, वीतराग धर्म में आ, वीतराग दर्शन को अपना। तुझे हर देह में अपने समान जीव दिखे, फिर राग नहीं होगा, फिर द्वेष नहीं होगा, फिर शिकायत नहीं होगी, फिर प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर कर्म के बंधन नहीं बंधेंगे। यही मार्ग है। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर। इसी में एक लंबा कर श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा कर श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं न मंसन्ति,
जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सौभाग्याकांक्षी सुमनबाई, सौभाग्यचंद जी संचेती एवं समस्त संचेती परिवार, वैजापुर निवासी।